डियर स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में क्लास 9th की एक्सरसाइज 8.2 को सॉल्व करेंगे। सो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट द एक्सरसाइज। एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 1। ABCD is a quadrilateral in which P, Q, R and S are the midpoints of the sides AB, BC, CD and DA. AC is a diagonal. Show that SR parallel to AC and SR is equal to half AC. PQ is equal to SR and PQRS is a parallelogram. स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 में हमें एक क्वाड्रिलेटरल दे रखा भाई, क्वाड्रिलेटरल गिवन है। ABCD, ठीक है, जहाँ पर AB का मिड पॉइंट दिया हुआ है P, BC का Q, CD का R और DA का S, ठीक है। P से Q को ज्वाइन किया हुआ है, S को R से, R को Q से और S को P से, ये ज्वाइन किया हुआ है, ठीक है। साथ में A से डायगोनल C को भी ज्वाइन कर रखा है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। नाउ गिवन क्वाड्रिलेटरल ABCD, एक तो ये चीज़ गिवन है भाई, दूसरा PQR एंड S आर मिड पॉइंट्स, ठीक है। ये हमें मिड पॉइंट्स दे रखे हैं भाई, PAB का है, QBC का और RCD का और SDA का मिड पॉइंट। टू प्रूफ क्या करवा रहा है भाई कि जो PQRS है, फर्स्ट पार्ट में प्रूफ करवा रहा है SR पैरेलल टू AC एंड SR इज इक्वल टू हाफ AC के भी, ठीक है। सेकंड पार्ट में PQ इक्वल टू SR के, और थर्ड पार्ट में प्रूफ करवा रहा है PQRS इज ए पैरेललोग्राम, ठीक है। नाउ प्रूफ स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट्स SR पैरेलल टू AC और SR इज इक्वल टू हाफ AC, ये बात प्रूफ करनी है तो हम ये देखेंगे कि जो SR है और जो AC है वो कौन सी ट्रायंगल में आ रही हैं। ये दोनों जो ये जो दोनों साइड हैं, ये आ रही है ट्रायंगल ADC में, इन ट्रायंगल ADC। अब ADC में जो S है और जो R है वो मिड पॉइंट है वही DA के और DC के। R एंड S आर मिड पॉइंट्स ऑफ DA एंड DC एंड DA, ठीक है, ये इसके मिड पॉइंट है। नाउ तो मिड पॉइंट थ्योरम से भाई ये जो लाइन होगी ये इसके पैरेलल हो जाएगी और इसकी हाफ भी होगी। मिड पॉइंट थ्योरम कहती है कि अगर किसी ट्रायंगल के दो साइडों के मिड पॉइंट को कोई लाइन जोड़ती है तो वो लाइन उसी ट्रायंगल की तीसरी साइड के पैरेलल भी होगी और हाफ भी होगी। यहाँ पर ADC में DA के और DC के मिड पॉइंट को जोड़ने वाली लाइन है SR, ये इसी ट्रायंगल की तीसरी लाइन यानी AC के पैरेलल भी होगी और हाफ भी होगी। सो SR पैरेलल टू AC एंड SR इक्वल टू हाफ AC, ठीक है। कहाँ से? बाय मिड पॉइंट थ्योरम। ये हमारा फर्स्ट पार्ट सॉल्व हुआ। अब सेकंड पार्ट में प्रूफ करना है PQ इक्वल टू SR, यानी ये लाइन हमें इसके इक्वल प्रूफ करनी है। सो इन ट्रायंगल ABC में जो P है और Q है वो मिड पॉइंट है AB के और BC के, और PQ जो है वो इन मिड पॉइंट्स को जोड़ने वाली लाइन है जो कि
इसकी ट्रायंगल की तीसरी साइड के पैरेलल भी होगी और हाफ भी होगी। इन ट्रायंगल ए बी सी पी एंड क्यू आर मिड पॉइंट्स, ठीक है, किसके? ऑफ ए बी एंड बी सी। सो पी क्यू पैरेलल टू ए सी एंड पी क्यू इक्वल टू हाफ ए सी के भाई, ठीक है। ये आगे भी, ये क्वेश्चन नंबर 2 मान ली, ये हमारी थी फर्स्ट। नाउ अब स्टूडेंट्स जो फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन, एस आर इक्वल टू हाफ ए सी के, ये बात गिवन है, और पी क्यू दे रखा हमें हाफ ए सी के। अब दोनों ही एस आर और पी क्यू हाफ ए सी के बराबर हैं, तो एस आर पी क्यू के भी बराबर होगा। ये हमारा सेकंड पार्ट था, ठीक है। तो यहाँ से हमने एस आर पी क्यू के बराबर निकाल ले। ये हमारा सेकंड पार्ट यहाँ सोल्व हुआ, शो हो गया। नाउ थर्ड पार्ट में हमें प्रूफ करना है कि पी क्यू आर एस इज ए पैरेललोग्राम। तो भाई इक्वेशन 1 से हमने देखा था कि जो एस आर है वो पैरेलल है ए सी के, 1 एंड 2, एस आर पैरेलल टू ए सी एंड एस आर पैरेलल टू पी क्यू, ठीक है। जब दो लाइनें एक लाइन के पैरेलल होंगी तो वो लाइनें आपस में भी पैरेलल होंगी। यहाँ पर एस आर ए सी के पैरेलल है, पी क्यू ए सी के पैरेलल है, तो एस आर और पी क्यू भी पैरेलल होगी। सो एस आर पैरेलल टू पी क्यू, ठीक है। एक बात तो ये, दूसरी चीज़ यहाँ से हमने निकाला था कि एस आर बराबर पी क्यू के है, ठीक है। तो जिस क्वाड्रिलेटरल के अंदर ऑपोजिट साइड का कोई भी एक पेयर बराबर भी हो और पैरेलल भी हो, तो वो क्वाड्रिलेटरल हमारा बन जाता है पैरेललोग्राम। नाउ इन क्वाड्रिलेटरल P Q R S, SR parallel to P Q and SR equal to P Q, ठीक है। सो P Q R S इज ए पैरेललोग्राम। क्यों? क्योंकि वन पेयर ऑफ opposite sides आर इक्वल एंड पैरेलल भाई, ठीक है, इक्वल एंड पैरेलल, ठीक है। ये कारण था भाई, ठीक है। तो भाई ये हमारा सेकंड पार्ट, ये थर्ड पार्ट भी इसका सोल्व हुआ। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ कंप्लीट सोल्व हो गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, ए बी सी डी इज ए रोम्बस and P, Q, R and S are the midpoints of side AB, BC, CD and DA. Show that the quadrilateral PQRS is a rectangle. स्टूडेंट्स हमें एक रोम्बस दिया हुआ है ABCD, जहाँ पर PQRS है वो AB, BC, CD और DA के मिड पॉइंट हैं। तो हमें शो करना है कि जो PQRS है वो एक रेक्टेंगल है। तो स्टार्ट करते हैं भाई। नाउ हमें दे रखा है एक रोम्बस, ABCD इज ए रोम्बस, ठीक है, जहाँ पर PAB का मिड पॉइंट है, QBC का और RCD का और SDA का मिड पॉइंट है, ठीक है। P से Q को ज्वाइन कर दिया, R को भी Q से और फिर S को ज्वाइन कर दिया, और ये हमारा ज्वाइन कर दिया, ठीक है, S से P को। नाउ
स्टूडेंट्स ये प्रूफ करवा रहा है, इतनी ही बात हमें क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। गिवन है ABCDJ रोम्बस, ठीक है। PQRS आर मिड पॉइंट्स ऑफ AB BC CD एंड DA, ठीक है। नाउ टू प्रूफ में क्या करना है भाई, PQRS इज ए रेक्टेंगल, ठीक है। स्टूडेंट्स रेक्टेंगल प्रूफ करने के लिए हम इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, पहले इसको पैरेललोग्राम प्रूफ कर देंगे जो अंदर की फिगर है PQRS, और फिर इसका कोई भी एक एंगल 90 डिग्री दिखा देंगे तो ये आसानी से हमारा PQRS एक रेक्टेंगल बन जाएगा। सो सबसे पहले भाई हम कंस्ट्रक्शन करेंगे इसमें, ठीक है। कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे भाई, A से C को ज्वाइन कर देंगे और B से D को ज्वाइन कर देंगे भाई, ठीक है। ये हमने काम कर दिया भाई, ठीक है, ये ज्वाइन कर दिया। नाउ ज्वाइन A to C एंड B to D, इतनी बात ठीक है। नाउ प्रूफ। स्टूडेंट्स ट्राइंगल ADC में तुम देख रहे होगे कि जो S है और R है मिड पॉइंट है, और हमें मिड पॉइंट थ्योरम से पता है कि अगर ट्राइंगल की दो साइडों के मिड पॉइंट को अगर कोई लाइन जोड़ती है तो वो उस ट्राइंगल की तीसरी साइड के पैरेलल होगी और हाफ भी होगी। सो इन ट्राइंगल ADC S एंड R आर मिड पॉइंट्स, ठीक है, मिड पॉइंट है भाई। सो SR पैरेलल टू AC एंड SR इक्वल टू हाफ AC के, ठीक है, बाय मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम भाई, ठीक है। नाउ इसी तरीके से भी ट्राइंगल ABC में, इन ट्राइंगल ABC P एंड Q आर मिड पॉइंट्स, सो यहाँ से PQ पैरेलल टू AC एंड PQ इक्वल टू हाफ AC के भी, ठीक है। अब यहाँ से हमने देखा कि जो SR है वो भी हाफ AC के बराबर है, PQ भी हाफ AC के बराबर है। तो इसको अगर हम इक्वेशन नंबर 1 मान लें और इसको इक्वेशन नंबर 2, सो फ्रॉम 1 एंड 2 SR इक्वल टू PQ, ये बात आ जाएगी भाई, क्यों, क्योंकि इनकी राइट हैंड साइड बराबर है, ठीक है। दूसरी बात क्या निकल के आएगी, SR AC के पैरेलल है, यानी ये लाइन इसके पैरेलल है, यहाँ से PQ AC के पैरेलल है, PQ इसके पैरेलल है। जब दो लाइनें एक ही लाइन के पैरेलल हों तो वो लाइनें आपस में भी पैरेलल होंगी। तो एक बात क्या निकल के आ गई, SR पैरेलल टू PQ, ठीक है। क्यों भाई, क्यों, SR पैरेलल टू AC एंड PQ पैरेलल टू AC, ठीक है भाई, इस कारण से। नाउ इन क्वाड्रिलेटरल PQRS, अब भाई इस क्वाड्रिलेटरल PQRS में वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स, दैट इज PQ एंड SR, ठीक है, PQ एंड SR इज इक्वल एंड पैरेलल, सो PQRS इज ए पैरेललोग्राम, ठीक है भाई। इसके अंदर ऑपोजिट साइड का एक पेयर बराबर भी है और इक्वल भी है, तो PQRS क्या हो जाएगा हमारा, पैरेललोग्राम। यहाँ से भी हमने पैरेललोग्राम तो इसको प्रूफ कर दिया।
अब हम क्या करेंगे, अब हमें ये एंगल 90 डिग्री का प्रूफ कर रहा है भाई, ठीक है। या तो ये कर दो या ये कर दो, कोई भी कर दो, कोई भी एक, ठीक है। या तो ये कर दो या फिर ये, कोई भी एक कर दो। तो इसके लिए क्या करेंगे भाई, हम जहाँ एस आर और बी डी एक दूसरे को कट कर रही है वो पॉइंट ले देंगे एम, और जहाँ पर डायगोनल कट कर रहे हैं वो हो गया हमारा ओ पॉइंट, और ये हमारा एल, ठीक है। कुछ भी नेम दे सकते हो भाई एम ओ एल के, ठीक है। नाउ अब स्टूडेंट्स हमने प्रूव कर दिया कि पी क्यू आर एस इज ए पैरेललोग्राम, ये बात हमने प्रूव कर दी। अगर ये पैरेललोग्राम है तो इसकी अपोजिट साइड्स का, इसकी अपोजिट साइड इक्वल भी होंगी, पैरेलल भी होंगी। तो यहाँ से एस पी पैरेलल टू आर क्यू एंड एस पी इक्वल टू आर क्यू, ये बात आ गई। नाउ अब स्टूडेंट्स यहाँ पर तुम देख रहे होगे जब एस आर पूरी ये लाइन इसके पैरेलल थी पूरी के AC के, तो जो M और R है वो भी तो भाई SR के ऊपर ही आ रहे पॉइंट, तो MR पैरेलल हो जाएगी OL के। तो यहाँ लिख देंगे इन क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, MRLO। हाँ भाई एक चीज़ और, जो हमारा रोम्बस होता है ना उसके डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं। मतलब शुरू में ये बात भी हमें गिवन थी भाई, ठीक है, हिडन थी। ये सारे के सारे एंगल कितने के होंगे, 90 डिग्री के, ठीक है। तो एक तो बात ये है कि भी इस प्रॉपर्टी का यूज़ किया हमने कि जो एंगल O है वो क्या है 90 डिग्री, यानी MOL इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। एंगल MOL इक्वल टू 90 डिग्री, क्यों, डायगोनल ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट एट 90 डिग्री, इसीलिए भाई ये जो एंगल MOL यानी ये जो एंगल है ये क्या हमारा 90 डिग्री का। नाउ MR पैरेलल टू OL, ठीक है, एंड MR पैरेलल टू OL। दूसरी चीज RL पैरेलल टू MO, RL पैरेलल टू MO, ठीक है। देखो भाई ये भी कैसे हुआ, जब पूरी SR इसके पैरेलल थी AC के तो MR पैरेलल हो गया था OL के। जब पूरी RQ BD के पैरेलल होगी तो RL पैरेलल हो जाएगा MO के, ठीक है। ये दोनों बातें आ गई। अब जिस क्वाड्रिलेटरल की ओपोजिट साइड्स का हर एक पेयर पैरेलल होगा तो वो पैरेललोग्राम बन जाएगा। नाउ MRLO, MRLO, ठीक है, इज ए पैरेललोग्राम because one pair, because both pair of opposite sides are equal and are parallel। क्या भाई वो पैरेलल है, इसलिए ये एक पैरेललोग्राम बन गया। और हमें पता है पैरेललोग्राम के ऑपोजिट एंगल्स होते हैं बराबर, एंड एंगल, सो एंगल MRO इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। क्यों, क्योंकि एंगल MRO किसके बराबर है भाई, एंगल MOL के, ऑपोजिट एंगल ऑफ ऑपोजिट एंगल, ठीक है, ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ठीक है, ये बात। नाउ सो स्टूडेंट्स यहाँ से हमने ये एंगल भी निकाल दिया 90 डिग्री का। नाउ इन क्वाड्रिलेटरल, सॉरी इन पैरेललोग्राम PQRS, ठीक है, एंगल R इक्वल टू 90 डिग्री, सो PQRS
आर एस इज ए रेक्टेंगल। ठीक है। सो स्टूडेंट्स, ये हमारा यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट सॉल्व हुआ। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल and PQR and S are midpoints of side AB, BC, CD and DA respectively. Show that quadrilateral PQRS is a rhombus. स्टूडेंट्स, हमें एक रेक्टेंगल दे रखा है ABCD। ABCD, ठीक है। और AB का मिड पॉइंट दे रखा है P, BC का दे रखा है Q, CD का दे रखा है R और DA का दे रखा है S। ठीक है, ये मिड पॉइंट्स दे रखे हैं। इन सभी को उसने क्या कर दिया भाई, ज्वाइन कर दिया। नाउ स्टूडेंट्स, प्रूफ करवा रहा है कि जो ये PQRS है ना, ये एक रोम्बस है। अगर ये रोम्बस है तो मुझे एक बात बताओ, इसकी सारी साइड्स इक्वल होंगी। अगर सिर्फ मैं इतना कर दूं कि PQRS वो एक PQ बराबर QR बराबर RS बराबर SP, अगर इन चारों साइडों को बराबर प्रूफ कर दूं तो मेरा काम हो जाएगा भाई। तो ये रोम्बस बन जाएगा। सो गिवन में दे रखा भाई हमें ABCD इज ए रेक्टेंगल। ठीक है, ये एक रेक्टेंगल है भाई। तो एंगल A बराबर एंगल B बराबर एंगल C बराबर एंगल D, एक तो ये चीज़ होगी भाई 90 डिग्री के। क्यों? रेक्टेंगल के सारे एंगल होते हैं भाई 90 डिग्री के। नाउ साथ में जो AB होगी, अपोजिट साइड बराबर होते हैं भाई DC के, और यहाँ से AD बराबर BC के। ठीक है, ये भी होगी। नाउ टू प्रूफ PQRS इज ए रोम्बस, ये बात हमें प्रूफ करनी है भाई। तो हमें काम क्या करना, सिर्फ PQ, QR, RS और SP को बराबर प्रूफ करना है। नाउ प्रूफ में भाई स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखो भाई, ये एंगल 90 डिग्री का है। ठीक है, अब अगर AD BC के बराबर है, क्यों? ऑपोजिट साइड है भाई रेक्टेंगल की, तो AD का हाफ AS होगा, BC का हाफ BQ होगा, तो ये इसके बराबर हो जाएगी। ठीक है, और ऐसे ही AP, जो P मिड पॉइंट है, तो AP इसके बराबर हो जाएगी। तो साइड एंगल साइड से ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल क्या हो जाएंगे भाई, हमारी कॉन्ग्रेंट प्रूफ हो जाएंगी। और कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स के मैचिंग पार्ट्स क्या होते हैं भाई, बराबर। तो ये इसके बराबर हो जाएगा। तो ऐसा हमें करना है, तो आओ शुरू करते हैं। नाउ हमें दिया हुआ है AB बराबर DC, ये दे रखा है। तो हाफ ऑफ AB बराबर हाफ ऑफ DC के होगा भाई। ठीक है, अगर AB बराबर DC के, तो AB का हाफ भी तो DC के हाफ के बराबर होगा। ठीक है, तो अब देखो AB का हाफ, AP बराबर PB, ये बात हमें गिवन है भाई। PB, ठीक है, P इज मिड पॉइंट। सो हम ये कह सकते हैं AB का हाफ क्या हो गया भाई, AP। ठीक है, तो यहाँ से AP बराबर किसके हो जाएगा भाई, हाफ DC के। नहीं, एक मिनट भाई, हाफ AB किसके बराबर भाई, हाफ DC के। अब AB का हाफ AB, सॉरी दोबारा देखो भाई, AD किसके बराबर होगा भाई, BC के, और AB बराबर होगा DC के। ठीक है,
तो ए डी बराबर बी सी के, तो ए डी का ऑफ ए डी बराबर ऑफ बी सी के। नाउ अब ए डी का ऑफ क्या भाई, या तो डी एस है या ए एस है। बी सी का ऑफ क्या भाई, या तो सी क्यू या बी क्यू, दोनों बराबर हैं। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि जो ए एस होगा वो किसके बराबर होगा भाई, बी क्यू के। इसी तरीके से अगर ए डी के ऑफ को मैं डी एस के बराबर लूँ तो डी एस बराबर सी क्यू के होगा, सी क्यू के होगा। ये दो बात होंगी भाई। नाउ ए बी दे रखा हमें किसके बराबर भाई, डी सी के, ठीक है। तो हाफ ऑफ ए बी किसके बराबर, हाफ ऑफ डी सी के, ये बात ठीक है। नाउ अब ए बी का हाफ क्या भाई, ए पी और पी बी, ठीक है। ए पी ए बी का हाफ है और पी बी भी ए बी का हाफ है, क्योंकि पी मिड पॉइंट है। ऐसे ही डी आर सी डी का हाफ और सी आर भी डी सी का हाफ, ठीक है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं भाई जो ए बी है यानी ए पी किसके बराबर हो जाएगा भाई, ए पी बराबर पी, ए पी बराबर डी आर के और पी बी बराबर सी आर के, ठीक है। ये बात अब इनका हम यूज करेंगे क्वेश्चन सॉल्व करने में। नाउ इन ट्राइंगल ए पी एस एंड ट्राइंगल बी पी क्यू, ए पी बराबर पी बी के, ठीक है। पी इज मिड पॉइंट, ठीक है, ऑफ ए पी। तो यहां से अगर ये मिड पॉइंट है ए पी पी बी के बराबर और ए एस बराबर बी क्यू के, यहां पर हमने निकाला था भाई ए एस बराबर बी क्यू के। नाउ एंगल एस ए पी किसके बराबर भाई, एंगल क्यू बी पी किसके बराबर 90 डिग्री के। क्यों, रेक्टेंगल के जो एंगल होते हैं भाई वो 90 डिग्री होते हैं। तो बाय एस ए एस ट्राइंगल ए पी एस कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल बी पी क्यू के, ठीक है। अगर ये कॉन्ग्रेंट है तो इनके कोरस्पॉन्डिंग पार्ट बराबर, ठीक है। तो पी क्यू बराबर पी एस के, पी क्यू बराबर पी एस के, ठीक है। इतना पार्ट सोल्व हुआ। नाउ अब इसी तरीके से स्टूडेंट्स इन ट्रायंगल बी पी क्यू और ट्रायंगल सी आर क्यू, इन ट्रायंगल बी पी क्यू एंड ट्रायंगल सी आर क्यू, ठीक है। यहाँ पर पी बी बराबर आर सी के, पी बी बराबर सी आर के हुई थी, तो यहाँ से बी पी बराबर सी आर के। दूसरा एंगल बी एंगल सी के बराबर यानी एंगल पी बी क्यू, एंगल पी बी क्यू बराबर एंगल आर सी क्यू 90 डिग्री के भाई, ठीक है। रेक्टेंगल के सारे जो एंगल हैं वो 90 डिग्री के होते हैं। नाउ और यहाँ से बी क्यू बराबर सी क्यू, क्यों, क्यू इज मिड पॉइंट ऑफ बी सी, ठीक है, ये मिड पॉइंट है। तो ट्राइंगल बी पी क्यू कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल सी आर क्यू के भाई, ठीक है। ये कॉन्ग्रेंट हो गई। अगर ये कॉन्ग्रेंट है तो यहाँ से पी क्यू इक्वल टू क्यू आर, ठीक है। ये बात ये आ गई भाई। तो पी क्यू पी एस के बराबर भी आ गई, पी क्यू क्यू आर के बराबर भी, ठीक है। नाउ अब इसी तरीके से अगर मैं ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल ले दूँ, ठीक है, तो यहाँ से हमारी पी एस और एस आर बराबर आ जाएगी। तो अब आगे देखो भाई,
इन ट्राइंगल DRS एंड ट्राइंगल APS एंड ट्राइंगल APS में भाई, ठीक है। अब APS में देखो भाई, जो ये DR है वो AP के इक्वल होगी, क्यों? AB का हाफ DC के हाफ के इक्वल था, ठीक है। तो यहाँ से लिख देंगे भाई DR इक्वल टू AP के, क्यों? हाफ ऑफ AB इक्वल टू हाफ ऑफ DC के, ये बात, ठीक है। और AB का हाफ कितना है? AP और DC का DR। नाउ एंगल RDS इक्वल टू PAS के भाई 90 डिग्री, रेक्टेंगल के चारों एंगल 90 डिग्री के। नाउ साइड DS बराबर AS के, ये क्या भाई? S इज मिड पॉइंट, ठीक है। S है मिड पॉइंट, किसका भाई? DA का। तो यहाँ से ट्राइंगल DRS कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल APS, ठीक है। DRS जो है ये APS के कॉन्ग्रेंट हो गई, तो इनके मैचिंग पार्ट बराबर हुई, तो RS बराबर किसके हो गई? PS के, ठीक है। अब यहां से देखो भाई, ये जो हमारे इक्वेशन आई थी यहां से PQ बराबर PS के, PQ बराबर PS के, ठीक है। और यहां से आ रही है PS बराबर RS के, ठीक है। और PQ बराबर PS के आ गई थी, ठीक है। और यहाँ से RS और PS बराबर आ रही थी, ये हमने सोल्व कर दिया। नाउ और PQ यहाँ से QR के बराबर थी, ठीक है, ये बात आ गई भाई। अब ये चारों साइड आ गई बराबर, और जिस क्वाड्रिलेटरल की चारों साइडें बराबर हो वो क्या था हमारा? एक रोम्बस। एज ऑल साइड्स आर इक्वल, सो PQRS इज ए रोम्बस, ठीक है भाई। सो स्टूडेंट्स, ये यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट सॉल्व हुआ। नाउ नेक्स्ट है भाई क्वेश्चन नंबर 4। ABCD इज ए ट्रेपेजियम इन विच AB पैरेलल टू DC, BD is a diagonal and E is the midpoint of AB. A line is drawn through E parallel to AB, intersecting BC at F. Show that F is the midpoint of BC. स्टूडेंट्स, हमें एक ट्रेपेजियम दिया हुआ है ABCD, ठीक है। एक ट्रेपेजियम ABCD जिसके अंदर AB पैरेलल है DC के, BD उसका एक डायगोनल है और E AD का मिड पॉइंट है। A line is drawn through E parallel to AB. E से एक लाइन खींची गई है जो AB के पैरेलल है, वो BC को F पॉइंट पर कट कर रही है, तो हमें शो करना है कि F BC का मिड पॉइंट होगा, ठीक है। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमें दे रखा है एक पैरेलल ये ट्रेपेजियम, ABCD, ठीक है। उसके बाद वही जो BD है वो उसका क्या है? एक डायगोनल, ये हमें गिवन है। अब A के और D के, AD के मिड पॉइंट यानी E से एक लाइन खींची गई है जो इसके पैरेलल है भाई, ठीक है। EF एक लाइन E से एक लाइन खींची गई है जो इसके पैरेलल है, ठीक है। तो हमें प्रूफ करना है कि जो F है वो BC का मिड पॉइंट होगा। नाउ सो स्टूडेंट्स, गिवन में हमें दिया हुआ है ABCD इज ए ट्रेपेजियम, ठीक है, जहाँ AB पैरेलल है DC के,
नाउ ए बी डी सी के पैरेलल है, ठीक है, एंड ई इज मिड पॉइंट ऑफ E is midpoint of AD, ठीक है। नाउ टू प्रूफ में करना भाई हमें F इज मिड पॉइंट ऑफ BC, ठीक है, F मिड पॉइंट होगा BC का। तो भाई इसके लिए जहाँ BD और ये जो लाइन है ये कट कर रही है, ये पॉइंट ले लिया हमने G। नाउ प्रूफ स्टार्ट करते हैं भाई। टेक ए पॉइंट G वेयर BD एंड EF कट, ठीक है, या इंटरसेक्ट। जहाँ पर BD और EF इंटरसेक्ट कर रही है उस पॉइंट का नाम ले दिया हमने G। नाउ इन ट्राइंगल ABD, अब ट्राइंगल ABD में देखो भाई, ये जो लाइन है अगर EF AB के पैरेलल है, ये बात गिवन थी भाई क्वेश्चन में ही, ठीक है, ये भी लिख लेते हैं भाई EF पैरेलल टू AB, ठीक है। EF पैरेलल है AB के, तो EG वो भी पैरेलल होगी AB के। इन ट्राइंगल ABD EG पैरेलल टू AB, क्यों? बिकॉज EF पैरेलल टू AB एंड EG इज पार्ट ऑफ AB, ठीक है, इसलिए। दूसरा E इज मिड पॉइंट ऑफ AD, ठीक है। सो स्टूडेंट्स अब यहाँ हम लगाएंगे कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम कहती है कि अगर किसी ट्राइंगल की एक साइड के मिड पॉइंट से दूसरी साइड के पैरेलल अगर कोई लाइन खींची जाती है तो वो उस ट्राइंगल की तीसरी साइड को भी मिड पॉइंट पर कट करेगी, ठीक है। इस ट्राइंगल में, ट्राइंगल ABD में AD के मिड पॉइंट E से हमने एक लाइन खींची थी भाई EG, ठीक है, EF खींची थी जो इसको G पॉइंट पर कट कर रही थी। तो जो EG है वो इसके पैरेलल है, अगर ऐसा है तो G इसका मिड पॉइंट होगा भाई, किसका? BD का। नाउ ओ बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है। G इज आल्सो मिड पॉइंट ऑफ BD। नाउ ठीक है, अब G भी मिड पॉइंट आ गया भाई, यानी DG बराबर GB के होगा, ठीक है, इतनी बात। नाउ अब स्टूडेंट्स इन ट्राइंगल BCD में BCD, ठीक है, BCD के अंदर भाई G है वो मिड पॉइंट है भाई BD का, ठीक है, G मिड पॉइंट BD का। और साथ में जो ये GF है ये पैरेलल है AB के। ये पैरेलल क्यों है भाई AB के? क्योंकि पूरी EF पैरेलल है, तो GF इसका पार्ट है इसलिए। नाउ GF पैरेलल टू AB बिकॉज EF पैरेलल टू AB एंड GF इज पार्ट ऑफ EF, ठीक है, इसलिए। नाउ अब कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, इसके अकॉर्डिंग क्या है भाई, अगर किसी ट्राइंगल की एक साइड के मिड पॉइंट से उसी ट्राइंगल की दूसरी साइड के पैरेलल अगर कोई लाइन खींचते हैं तो वो उस ट्राइंगल की तीसरी साइड को भी मिड पॉइंट पर कट करेगी,
सो बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है, एफ इज मिड पॉइंट ऑफ सी बी, ठीक है, ये सी बी का मिड पॉइंट हो गया और यही बात हमें प्रूफ करनी थी। तो स्टूडेंट्स ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व हुआ। नाउ